नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। कहानी एक ऐसे इंसान की है जो पारिवारिक ज़रूरतों के लिए न बारिश देखता है, न बारिश भीगने से डरता है। उसे ये भी डर नहीं रहता कि बारिश में भीग जाऊँगा तो तबीयत खराब हो सकती है या जुकाम हो सकता है। तो चलिए सुनते हैं उस इंसान की कहानी। काफ़ी देर से बारिश हो रही थी। मैं मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा था और बहुत ही विचलित हो रहा था, कब बारिश छूटे, कब मैं घर जाऊं, बारिश में भीग जाऊं या ना भीगूं। इस कशमकश में बहुत देर हो गई थी और लगभग रात के 8 बज चुके थे। चूँकि ऑफिस से आ रहा था तो भूख भी लगी थी और थका भी था। तो मैं यही सोच रहा था कितना जल्दी घर पहुंचूं और घर पहुंच के कपड़े वपड़े बदल के थोड़ा सा आराम करूं। तभी एक आवाज़ आई, बिन मौसम की बरसात है ये साहब। एक बार शुरू हो गई तो बहुत देर तक बूंदाबांदी होगी, ना ही पूरे ज़ोर से गिरेगी और ना ही बंद होगी। मैंने ध्यान दिया तो देखा रिक्शे वाले की आवाज़ थी, जो मुझे देखकर ही बोल रहा था। उस रिक्शे वाले की बात को अनसुना कर मैं मेट्रो स्टेशन के नीचे ही खड़ा रहा और देखता रहा। कुछ लोग थे जो जल्दबाजी में भीग भीग कर भी घर जा रहे थे, लेकिन मैं भीगना नहीं चाहता था। एक तो रात और ऊपर से जुकाम की फिक्र। आज भीगने के बाद जब कल ऑफिस में एसी के ठंड में बैठना पड़ेगा, तब तो समझिए जुकाम तो पक्का ही होगा, और छींक, नाक जाम, सर दर्द अलग से। लेकिन फिर भी मन मार कर बोला, चलो ज़्यादा इंतज़ार करने से अच्छा है रिक्शे में बैठ के चला जाऊँ। कुछ तो बच जाएगा शरीर, जो भीगना होगा वो पैर भीगेगा या हाथ, लेकिन सर ना भीगे। यही सोचकर मैं रिक्शे में बैठ गया और उसे बोला, चलो भैया। जगह बता दिया जहाँ मुझे उतरना था। वो भीगते हुए रिक्शा चला रहा था। बचने के लिए उसने एक प्लास्टिक की थैली को टोपी की तरह बनाकर अपने सर पे पहन लिया। बड़े ही मग्न होकर वो रिक्शा चला रहा था। बारिश तेज हो या धीरे कोई फ़र्क नहीं था उसे, और मैं था जो अपने मोबाइल में ही खोया था। तभी उसने फिर से कहा, साहब मोबाइल जेब में रख लीजिए, अगर पानी की एक बूंद भी चली गई तो मोबाइल ख़राब हो सकता है आपका। उसकी बातें सुनकर मैंने भी बड़े ही ज़ोर से और ताव से बोला, इतना सब कुछ जानते ही हो तो बारिश में रिक्शा क्यों चला रहे हो? अगर मोबाइल ख़राब होगा तो इंसान का तबीयत ख़राब नहीं हो सकता क्या? भीगोगे तो तुम भी तो बीमार पड़ सकते हो। बारिश से तुम्हारी दोस्ती तो है नहीं जो तुम्हें छोड़ देगा। उसने बड़े ही ठंडे और मुस्कुराते हुए शब्दों से कहा, साहब हमें कुछ नहीं होगा। मैंने बोला, क्यों? क्यों नहीं होगा? क्या दारू से सब ठीक हो जाता है? दारू वाली बात मैंने इसलिए बोला कि अक्सर मैंने देखा है कुछ रिक्शा वाले होते हैं जो दारू पी के कभी यहाँ पड़े रहते हैं, कभी वहाँ पड़े रहते हैं। दारू का बात पता नहीं कितनी ज़ोर से उसे लगी कि उसने अचानक से ब्रेक मार दिया। उसके अचानक से ब्रेक लगने से मैं भी अपने सीट से खिसक गया और उसकी इस हरकत से मैं भन्ना गया। मैंने गुस्से में बोला, क्या यार, गिरा कर ही मानोगे क्या? मारना है क्या आज? उसने बड़े ही शांत भाव से कहा, साहब माफ़ करिएगा। लेकिन गुस्सा तो था ही मुझे। मैंने कहा, लेकिन लेकिन क्या? साहब 2 बच्चे हैं मेरे। बड़ी बिटिया स्कूल में पढ़ती है और छोटा बेटा अभी स्कूल जाने लायक नहीं हुआ है। लेकिन दोनों बच्चों के देख रेख में, पढ़ाई में, दवा दारू में, खाने पीने में पैसे तो लगते हैं ना साहब। बीवी है वो आप जैसे साहब लोगों के घर में साफ़ सफाई का काम करती है, थोड़े बहुत वहाँ से मिल जाता है जिससे घर का खर्चा पूरा हो जाता है। रिक्शा चला के जो पैसे मिलते हैं चुपचाप मैं भी उसे उस बीवी के हाथ में दे देता हूँ। फिर उन पैसों से वो घर चलाने में इस्तेमाल करती है, बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल करती है, दवा दारू होता है, इधर उधर खर्चे तो बहुत होते हैं साहब, कितना गिनाया जाए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मैं स्तब्ध हो चुका था। ना मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा था, ना ही उसके बारे में सोचने के लिए। होते हैं सारे रिक्शे वाले वैसे नहीं होते हैं। कुछ होते हैं जो सिर्फ परिवार को ध्यान में रख के काम करते हैं। जितने भी पैसे कमाते हैं सारे पैसे घर खर्च में लगाते हैं या घर की जिम्मेदारियों में लगाते हैं। ना दारू पी के इधर उधर पड़े रहते हैं और ना ही कुछ उल जुलूल चीज़ों में पैसे खर्च करते हैं।
मेरे पास तो अब वैसे ही बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। सो मैं भी चुपचाप अपने मोबाइल में लगा रहा और वो भी चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। जहाँ भी गड्ढा हो या फिर कोई आगे से गाड़ी आ रही हो या पीछे से गाड़ी आ रही हो तो रिक्शा चुपचाप रोक देता था। कोशिश करता था गाड़ी से उड़ने वाले बरसात की छींटें मुझ तक ना पड़े और ना ही मेरे कपड़े ख़राब हों। उसकी इन सब बातों ने मेरा मन मोह लिया था। मुझे लगने लगा था कि रिक्शा ज़रूर चला रहा है, लेकिन इसे पता है कि इंसानियत क्या होती है, इंसानों कैसे बर्ताव किया जाता है। चीज़ें तो होती ही हैं ऊपर नीचे, आप चाहो या ना चाहो, कहीं ना कहीं आपके मन में ये भेद आ ही जाता है कि मैं कैसा हूँ, ये कैसा है। आप अगर किसी अच्छे इंसान को देख लेते हो तो एक बार तो ख्याल ज़रूर आता है, ये मुझसे कितना अच्छा है या इससे मैं कितना अच्छा हूँ। तो बातें चल रही थी इसी तरीके की। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा स्थान आ गया जहाँ मुझे उतरना था। वो आकर ब्रेक लगा दिया और बोला, साहब आ गया आपका जगह, बचते बचाते घर जाइएगा, अब तो यहाँ से आपको भीग के ही जाना पड़ेगा। उसकी बातों से मैं भी इस बार मुस्कुरा दिया और अपने जेब से 100 का नोट निकाल कर उसके आगे बढ़ा दिया। उसने नोट देखते ही मना कर दिया, साहब मेरे पास छुट्टे नहीं हैं, अगर आपके पास 30 रुपया हो तो मुझे दे दो, मैं कहाँ से लाऊंगा, बरसात में वैसे भी कमाई कहाँ हो रही है। कुछ लोग निकलते हैं तो रेनकोट पहन लेते हैं, कुछ लोग होते हैं भीग के भी चले जाते हैं, सभी लोग नहीं होते हैं जो रिक्शे में बैठ के आए हैं। वैसे भी आज मैंने पूरे दिन बहुत कम कमाए हैं, तो मैं कहाँ से आपको खुदरा दे पाऊँगा। उसकी ये बातें सुनकर मैं और भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं भावुक हो गया था कि बात तो इसने सही कही है। वैसे भी आजकल रिक्शे वालों को पूछता कौन है, 50 तरह के ऑप्शन हैं। लोग अपनी गाड़ियों से जाते हैं, कैब से जाते हैं, नहीं तो बैटरी वाली गाड़ियाँ निकल गई हैं। बैटरी वाली गाड़ियों में तो वैसे भी कम दाम पड़ता है, तो रिक्शों वालों को अब वो लोग नहीं पूछते जो रोज़ पूछते थे। कहीं ना कहीं लोगों को भी ये लगने लगा है कि पैसे तो यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। खैर, इन सब बातों को सोचते हुए मैंने उसके हाथ में रखा और आगे बढ़ गया। पैसे तो उसने रख लिए लेकिन मना ही करता रहा। फिर मैंने मुड़कर कहा, भैया आपके मेहनत के जो 30 रुपए हैं वो आप रख लेना, बाकी जो पैसे बचेंगे उन पैसों से मिठाई ले जाना, बच्चे खुश हो जाएंगे। वो कुछ बोला नहीं, बस मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ आगे निकल गया। अभी भी जब मैं ऑफिस से आता हूँ, मेट्रो से उतरता हूँ, तो कभी कभी वो दिख जाता है। अगर उसने मुझे देख लिया तो बिना बोले ही मेरे पास आ जाता है, चलिए साहब मैं छोड़ दूँगा। और अगर नहीं वो दिखता तो मजबूरन मुझे जाना ही पड़ता है किसी और से। लेकिन उसने मुझे अगर कभी नहीं देखा तो मैं उसे आवाज़ लगा देता हूँ, भैया आ जाओ, फिर वो मुझे छोड़ देता है। कभी कभी तो मेरे दोस्त भी आ जाते हैं उसी के साथ। उसने आज तक मना नहीं किया, हम एक हों चाहे दो, उतने ही पैसों में वो छोड़ देता है। कभी कभी तो मेरे पास छुट्टे भी नहीं होते तो कम पैसे भी ले लेता है, बोलता कोई बात नहीं साहब, कल तो आप आएंगे ही ना, कल दे देना आप। कभी कभी मैं भी मान जाता हूँ कि ठीक है कल तो मुझे जाना ही है तो कल मैं दे दूँगा। ऐसे ही करके बातें बढ़ती जाती हैं उससे और फिर ऐसे ही मेल जोल बढ़ता जाता है। कभी कभी वो पैसे नहीं भी ले लेता है, जब मेरे पास खुदरे नहीं होते तो मैं अगले दिन उसे दुगना दे देता हूँ। महीने में एक आधा बार अभी भी मैं वैसा ही करता हूँ। होते 30 रुपये हैं और 100 रुपये निकाल के उसके हाथ में दे देता हूँ। फिर से वही बात, भैया खुदरा दे दो। मैं बोलता हूँ भैया आप ले जाओ, बच्चे को मिठाई खिला देना, खुश हो जाएंगे।